How are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 10, Soil. Okay, let's start now this chapter. The earth on which we live is made of soil and rain. जिस तरह हम पृथ्वी पर रहते हैं तो हम किसके बीच में रहते हैं, या तो मिट्टी के या फिर हम सॉइल्स के बीच में रहते हैं. ओके, इन सभी मिश्रण के बीच में जब हम वो जो सतह बनती है उसी पर हम लोग रहते हैं. ओके, विदाउट सॉइल मोस्ट लाइफ ऑन अर्थ कुड नॉट सर्वाइव. यहाँ तक कि बिना मिट्टी के हमारा जीवन संभव नहीं है. सॉइल प्रोवाइड्स अ प्लेस फॉर प्लांट्स टू ग्रो. यहाँ तक कि सॉइल ही प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करती है. The farmers grow rice, wheat, dal, vegetables and the fruits for us in soil. यहाँ तक इन soil में जो farmers होते हैं वो इन सारी फसलों को क्या करते हैं, grow करते हैं, उगाते हैं. In holds water in the place for their roots. और उसकी जब इन पेड़ों में इनकी रूट्स में जब जल दिया जाता है, पानी दिया जाता है, तो उसी पानी से वो जो वाटर होता है वो सॉइल को एब्जॉर्ब कर लेता है, मीन एक कैप्चर कर लेता है, पकड़ लेता है, उसी से पेड़ बनने शुरू हो जाते हैं. ओके, नेक्स्ट है इट कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स. यह मुख्य रूप से जो इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं और फूड सब्सटेंस होता है नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, जो पेड़ों को उगाने में सबसे ज्यादा सहायक होते हैं. सॉइल आल्सो प्रोवाइड्स ए होम फॉर मेनी एनिमल्स. ओके, first topic here is of what is soil. Now start of what is soil. Soil is a mixture of the minerals and organic material for humans. यहाँ तक कि सॉइल में मिक्सचर होता है मिनरल्स का और ऑर्गेनिक मटेरियल का, जिसे हम ह्यूमस कहते हैं. ओके, इन सभी के मिश्रण से क्या बनती है, सॉइल बनती है. मिनरल्स आर बिट्स ऑफ रॉक. मिनरल्स में किसके कीटाणु मोस्टली किससे इंक्लूडेड होते हैं, जैसे रॉक्स. और ऑर्गेनिक जो मटेरियल होता है इज द रिमेन्स ऑफ द लिविंग थिंग्स, जो हमें मृत जीवों की शैल से हमें एक ऐसा मिनरल्स प्रोवाइड करता है जो हमारे जीवन दायिनी है, हमारे लिए जीवन प्रयोगी है, उसी को हम सॉइल कहते हैं. ओके, सॉइल इज नॉट एज सॉलिड एज रॉक. सॉइल जो होती है वो रॉक की तरह सॉलिड नहीं होती. ओके, इट हैज मेनी स्मॉल स्पेसेस. यह बहुत ज्यादा स्मॉल स्पेसिस की होती है, कॉल्ड पोर्स, जिसे हम पोर्स कहते हैं. इसके जो कण हैं बहुत छोटे होते हैं, धीम है ना, महीन होते हैं. दैट होल्ड्स वाटर एंड एयर. जैसे कि हम पानी और हवा को जिस तरह हम पकड़ सकते हैं, उसी तरह हम मिट्टी के जो पोर्स है इतने बारीक होते हैं, लेकिन हम इसको आसानी से पकड़ सकते हैं. ओके, नेक्स्ट है लेयर्स ऑफ सॉइल. सॉइल इज मेड अप ऑफ द लेयर्स. सॉइल जो है बहुत सारे लेयर्स से मिलकर बनी है. These layers rest on solid rocks called bedrocks. और जो ये मिट्टी होती है ये एक चट्टान पर फैली होती है, जिस चट्टान पर ये फैली होती है उसी को हम bedrocks कहते हैं. ओके, A layer of the broken rock rests on the bedrock. यहाँ तक कि जो रॉक जो बेडरॉक होती है जब वह टूटती है उससे जो महीन टुकड़े निकलते हैं उसी को some of these rocks may have gone into forming the soil above. तो जब वो मिट्टी के ऊपर की परत में छा जाते हैं, अपने ऊपर की मिट्टी परत में जो फैली होती है लेयर है ना, जो मिट्टी ऊपर की लेयर में फैली हुई होती है उसी को हम बेडरॉक्स कहते हैं. इन द सॉइल अबव द ब्रोकन रॉक्स इज कॉल्ड सबसॉइल. और जब चट्टानों से जो चूर्ण अर्थात मिश्रण निकलता है उसी को हम सबसॉइल कहते हैं. सबसॉइल कंटेन्स मोस्टली मिनरल्स एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द ह्यूमस. ओनली द डीपेस्ट प्लांट रूट रीच द सबसॉइल. मुख्य रूप से जो सबसे ज्यादा गहराई में सबसॉइल मुख्य रूप से पाई जाती है, गहराई में, डीपली इन द अर्थ. ओके, जहां पर रूट आसानी से पहुंच जाती है. द टॉप लेयर इज कॉल्ड टॉपसॉइल. जो मिट्टी की आप ऊपरी परत देखते हैं उसी को हम टॉपसॉइल कहते हैं. टॉपसॉइल कंटेन्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस. टॉपसॉइल में बहुत सारे ह्यूमस इकट्ठे होते हैं. इट इज द लेयर वेयर द प्लांट्स ग्रो, जो पेड़ को उगाने में सबसे ज्यादा उपयोगी होते हैं. दिस टॉपसॉइल इज वेरी प्रीशियस. ये बहुत ज्यादा बहुमूल्य है. इट नॉट ओनली अलाउज प्लांट टू ग्रो बट आल्सो हेल्प्स absorb rainwater and which forms on the our groundwater. यहाँ तक कि यह पेड़ों को उगाने में सबसे ज्यादा सहायक है, क्योंकि यह जो ऊपर की जो लेयर है बहुत सारी ह्यूमस होने के कारण यह पानी को आसानी से एब्जॉर्ब कर लेती है, जो पेड़ों की वृद्धि में सबसे ज्यादा सहायक है. ओके, इन सम प्लेसेस ऑन द अर्थ द bedrock is found
1 और द 2 मीटर डीप। यहाँ तक कि जो बेड रॉक्स होती है वो पृथ्वी में लगभग 2 से 3 मीटर के अंतराल पर पाई जाती है। इन द अदर प्लेसेस इट इज मोर देन 1000 एंड 2000 मीटर डीप, और यहाँ तक कि पृथ्वी में और अंदर गहराई में जाने के बाद यह 100 से 200 मीटर के डीप में पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट है हाउ डज सॉइल फॉर्म। द मिनरल्स पार्ट ऑफ द सॉइल फॉर्म्स फ्रॉम रॉक्स। जो मुख्य रूप से हमें सॉइल गेट होती है वो हमें रॉक से गेट होती है। व्हाट वेदरिंग वेन वाटर एंड द टेम्परेचर चेंजेस, जैसे जैसे हवा, जल और तापमान के कारण परिवर्तन होता रहता है, तो जो हमारी रॉक्स होती है वो क्या होती है, वो सिकुड़ती और फैलने लगती हैं, और जब वो फैलती और सिकुड़ती है तो उनके तापमान, हवा और जल के कारण वो टूट जाती हैं, और जब वो टूटती है उनसे जो चूर्ण निकलता है ना, जो वो निकलता है टूटा हुआ, उसी को सबसॉइल कहते हैं। ओके, breaks rocks down into the tiny parcels. The smallest parcels are called clay. Medium sized parcels are called silt, and the largest parcels are called sand. Different types of the soil contains different mixtures of the clay, silt and sand. Okay, the organic part of the soil forms when plants and the animals die. जब कभी plants और animals मर जाते हैं तो वो क्या, उन्हें मिट्टी में ही दबा दिया जाता है, और मिट्टी में दबा देने के कारण ही उनमें क्या पाए जाते हैं, वो मिट्टी में ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ओके, देयर बॉडीज डिके एंड मिक्स विद द रॉक्स पार्टिकल्स। ओके, द ऑर्गेनिक मटेरियल्स कॉल्ड ह्यूमस हेल्प्स टू द फ्रॉम द पोर्स इन द सॉइल। यहाँ तक कि जो ह्यूमस होते हैं मिट्टी में, सबसे ज्यादा मिट्टी के पोर्स बनाने में हेल्प करता है। सॉफ्ट एंड लूज, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है मिट्टी, और कैसे होती है, लूज होती है। Humus also provides the nutrients used by plants. Okay. Next is soil forming slowly. A layer of the soil that is a 2.5 centimeters thick may take 500 to 1000 years to the form. यहाँ तक कि जो मिट्टी होती है लगभग पृथ्वी में 500 और 1000 साल पुरानी, जो इसमें ह्यूमस होते हैं, दबे होते हैं, तो जब इन मिट्टी को बाहर निकाला जाता है ये बहुत ज्यादा यूजफुल होती है for planting. Okay, for the reason it is important to protect soil from erosions being brown or the waste away. Okay, next is soil erosion. Water, wind and other natural forces cause soil to the wash away. जब हवा, पानी और अन्य नेचुरल प्राकृतिक चीजों के द्वारा जब मिट्टी के ऊपर लेयर वॉश होती है अर्थात धुल जाती है, these forces also move bits of the rocks and the soil to new places. तो मिट्टी की या चट्टानों की जो ऊपर की परत होती है वो पानी के साथ बहकर या हवा के साथ बहकर दूसरी जगह पर इकट्ठी हो जाती है, और जब वो दूसरी जगह पर इकट्ठी होती है, this movement changes the shape of the land. उसी कारण जब पृथ्वी की एक परत हट करके दूसरी जगह पहुंच जाती है, उसी से पृथ्वी की जो लैंड की शेप होती है वो परिवर्तित भी हो जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इरोजन। इसी प्रोसेसिंग को ही हम इरोजन कहते हैं, जिसे हम हिंदी में अपरदन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है व्हाट कॉजेस सॉइल इरोजन। देयर आर द 3 मेजर फैक्टर्स व्हिच कॉज सॉइल इरोजन। दीज आर नंबर फर्स्ट रनिंग वाटर, विंड एंड द डिफोर्टेशंस। ओके, running water causes soil erosions when there is the little or the no green cover on the earth. When it is rain, running water carries away topsoil with it. जब कभी बारिश का पानी, जब बहुत अधिक मात्रा में बारिश होती है तो जो बहता हुआ पानी होता है, और जब समतल मैदान में जब दूर दूर तक कोई भी पेड़ पौधा नहीं दिखाई देता, तो जो ये पानी से बहकर लाई गई अपने साथ जो मिट्टी है, जो ऊपर से मिट्टी आती है, वो कहीं जाकर एक जगह जब इकट्ठी, एक नई जगह पर जब जाकर इकट्ठी हो जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन कहते हैं। ओके, इन द केस ऑफ द फ्लड, ऐसे केसेस में क्या होता है, मुख्य रूप से बाढ़ें आ जाती हैं। फास्ट फ्लोइंग वाटर, पानी बहुत तेज नदी में बहने लगता है। कैरीज अवे टॉन्स ऑफ द टॉप सॉइल डाउनस्ट्रीम, ऐसा लगता है कि जो पृथ्वी की ऊपरी लेयर है उस पर सबकी सतह पर पानी हो जाएगा, अर्थात फ्लड जैसा एरिया बन जाएगा। ओके, जब मृदा अपरदन होता है सबसे ज्यादा कारण है किसका, फ्लड का, बाढ़ का। ओके, फ्लड डैमेज क्रॉप्स एंड द कैरी अवे टॉप सॉइल। यहाँ तक कि जब बाढ़ आती है तो क्या होता है, सारी फसलें और लेयर, जो पृथ्वी की टॉप लेयर्स होती है, वो भी नष्ट हो जाती है। लीविंग द पोर फार्मर्स विद लेस फर्टाइल सॉइल
फॉर द नेक्स्ट सीजन फॉर द क्रॉप। और जो गरीब किसान होते हैं उनके लिए बेचारों के लिए कुछ भी नहीं बचता, फिर वो अगले साल के लिए उस जमीन को क्या करते हैं, वापस से उसको उपजाऊ बनाते हैं और फसल बोते हैं। In the hilly and the mountain area, running water carries away topsoil unless there is forest growing over it. Okay. Next है wind causes soil erosion. हवा के कारण भी मृदा अपरदन होता है, जैसे like waves of the water, जैसे जैसे पानी का जो ढाल होता है। Wind constantly carries sand and other small bits of the earth from one place to another. तो जब हवा बहुत तेज गति से चलती है तो क्या होता है कि मिट्टी जब वो अपने साथ भाकर लाती है हवा, तो उसे ले जाकर के एक जगह पर छोड़ देती है। ओके, तो then small bits of the earth from one place to another, it blocks topsoils of dry farmland, fine soils and the dust blow away, leaving small stones and the mud behind, making it more and more difficult for brush and the forest cover to grow. तो लेकिन जब हमें बड़ी दूरी तक बहुत ज्यादा मतलब वन कम पाए जाते हैं तो क्या होता है कि उनमें मैदानों में हवा चलती है और हवा की तेज गति होने के कारण जो ऊपर की लेयर में जो धूल के कण होते हैं वो अपने साथ ले जाते हैं और ले जाकर के उसे दूसरी जगह पर छोड़ देते हैं, जिससे जो मिट्टी की जो ऊपरी लेयर होती है वो कैसे होती है, अनउपजाऊ हो जाते हैं, मतलब वो बिल्कुल बंजर भूमि जैसी हो जाती है, क्योंकि जो उसके उपजाऊ कण थे वो तो हवा के साथ आगे चले गए, तो वो जो जमीन होती है वो उस समय अनउपजाऊ बन जाती है। Wind also exposes the roots of the plants which could kill plants. Wind changes the shape of the rocks and the sand dunes. और जहाँ पर हवा उसी बहाकर ले जाती है वहीं पर जहाँ पर रोक देती है कभी कभी तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि जो जमीन की शेप होती है, लैंड की शेप होती है वो भी बदल जाती है, वो एक सैंड ड्यून मतलब रेत का एक टीले के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है डिफोर्टेशंस कॉजेस सॉइल इरोजन। We use wood in many different ways in our daily life. यहाँ तक कि डेली लाइफ में जिस तरह हम लकड़ी का प्रयोग भिन्न भिन्न तरीके से करते हैं। Forests are cut in the world all over to provide industry and our homes with wood. यहाँ तक कि लकड़ी द्वारा हम इंडस्ट्री में घरों में सबसे ज्यादा लकड़ी का प्रयोग करते हैं। Falling of the trees of the deforestation, सबसे ज्यादा हम क्या करते हैं, वनों को काटते हैं और वनों को काट कर क्या करते हैं, लकड़ी प्राप्त करते हैं। इसी से क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है, बिकॉज द रूट्स ऑफ द ट्रीज एंड द प्लांट्स होल्ड द सॉइल टुगेदर टू प्रिजर्व टॉप सॉइल और कंजर्व इट। ओके, नेक्स्ट है सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल का संरक्षण कैसे करता है? वी नो दैट द सॉइल इरोजन इज वेरी हार्मफुल फॉर फार्मलैंड्स। यहाँ तक कि यदि हमें खेती करना है तो जो सॉइल इरोजन है, मृदा अपरदन है, सबसे ज्यादा हानिकारक है। लेट अस सी हाउ वी कैन प्रिवेंट सॉइल इरोजन। चलिए देखते हैं, जानते हैं कि सॉइल इरोजन को कैसे रोका जाता है। नंबर फर्स्ट है बिल्डिंग बंड्स एंड डैम्स। सबसे ज्यादा किसका निर्माण करना? बंड्स का और डैम्स का, बांधों का और पुलों का निर्माण करना। लैंड्स हैव अ जेंटल और द स्टेप स्लॉप्स टू इट। जहां पर मुख्य रूप से नदी के जो स्लॉप्स होते हैं उन पे मुख्य रूप से क्या बांध बना दिए जाते चाहिए, जिससे कि मृदा अपरदन ना हो। वाटर ऑलवेज फ्लोज आउट टू द फ्लो, और यहाँ तक कि पानी जब ज्यादा मात्रा में भरे तो वो बाहर की तरफ ना आ सके, अर्थात अपनी सीमित नदी में ही बह सके। नेक्स्ट है बिल्डिंग स्मॉल बर्न्स ऑन द डैम्स वॉल्स एट द पॉइंट्स फ्रॉम वेयर वाटर फ्लोज आउट। और जैसे जैसे पानी जब यदि डैम या बांध हमारा पुल नहीं बना है तो नदी क्या करती है, जब वो ओवरफ्लो हो जाती है तो वो इधर उधर पानी बहने लगता है, जो आसपास के क्षेत्रों को भी फ्लड जैसा एरिया कर देता है और आसपास की मिट्टी को भी नष्ट कर देता है। ओके, help collect water down streams. Embankment of the walls are the building strong along river sides where the possible to hold river water in. और यहाँ तक कि पानियों को मुख्य रूप से इसको एक सीमित मात्रा में चलाने के लिए हमें नदियों के किनारों पर मुख्य रूप से क्या होना चाहिए, बांध या पुलों का निर्माण करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है ग्रोइंग कवर क्रॉप्स। और अधिक से अधिक हमें क्या करना है, फसलों से कवर करनी चाहिए जमीन को। जैसे Farms use several methods to should slow down erosion. जो मृदा अपरदन को रोकने का सबसे मुख्य कारण है कि जो अभी हमारी लैंड है उसको हमें क्या करनी चाहिए, फसलों को उसमें अधिक से अधिक उगाना चाहिए, मतलब फसल से कवर कर देना चाहिए। ओके, बिटवीन टू मेजर क्रॉप्स आफ्टर हार्वेस्टिंग द फर्स्ट क्रॉप एंड द बिफोर सोइंग द नेक्स्ट क्रॉप द फील्ड्स लाइज होलो। हमें एक फसल को काटने के बाद दूसरी फसल बोने के बीच में जो अंतराल होता है कुछ दिनों के लिए मिट्टी जमीन को खाली छोड़ देना चाहिए।
एट दिस टाइम विंड इन द वाटर में रॉट द टॉप सॉइल, उस समय क्या होता है, बहुत अधिक हवा या पानी का ऐसा बहाव होता है जो टॉप सॉइल के जो कण होते हैं फॉर्म्स ऑफ्टन ग्रो फॉडर एंड अदर यूजफुल क्रॉप्स एट दिस टाइम. These crops are grown to cover the empty fields, so they are called cover crops. Cover crops prevent water from the carrying topsoil away. तो जिसके अंतराल के बीच में जो खाली मैदान रह जाता है तो उस खाली मैदान को मैं खाली ना छोड़ के, क्योंकि हवा की प्रभाव के कारण जो टॉप सॉइल की जो ह्यूमरस होते हैं, कण होते हैं, वो मिट्टी हवा के साथ बहकर अन्य स्थान पर चले जाते हैं और जमीन कैसे हो जाती है, बंजर हो जाती है. तो इसलिए हमें उसके लिए क्या करना चाहिए, हमें उसे फसल से ढक देना चाहिए, अर्थात कोई ना कोई हमें क्रॉप के द्वारा उसको कवर कर देना चाहिए. ओके, मतलब उसे खाली नहीं छोड़ना चाहिए. Farms also plants trees around farm and to blocks wind. यहाँ तक कि हवा का प्रभाव रोकने के लिए मोस्टली किसान क्या करते हैं, ग्राउंड की फील्ड के चारों तरफ पेड़ों को लगा देते हैं. नेक्स्ट है टेरेंस फार्मिंग, ज़ूमिंग कृषि. Farming in the hilly mountains region cut the slopes of the hills into step of the terrace. जब पहाड़ों को काट काट करके स्लोप नुमा खेती की जाती है, उसी को हम टेरेंस फार्मिंग कहते हैं. ओके, वाटर गैदर्स ऑन द ट्रेंस रेदर देन द रशिंग डाउन द स्लोप. पानी को क्या कहा जाता है, इन जैसे खेतों में पानी ऊपर से दिया जाता है जिसमें वो फ्लो होकर के नीचे तक आ जाता है, जिससे पानी सभी फसलों में आसानी से पहुंच जाता है. ओके, दिस प्रिवेंट सोइल बीइंग कैरिड अवे. इन क्षेत्रों में इनमें सबसे ज्यादा मुख्य कारण है, मृदा अपरदन रोकने का सबसे मुख्य कारण है टेरेंस फार्मिंग करना. इट इज आल्सो मेक्स फार्मिंग इजी, और यह फार्मिंग करने का सबसे आसान तरीका होता है. ओके, नेक्स्ट है अफॉर्टेशंस. फॉलिंग ऑफ द ट्रीज ऑफ द डिफॉर्टेशन इज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द सॉइल इरोजन. यहाँ तक कि मुख्य रूप से पेड़ों का और अधिक से अधिक पेड़ काटने का मुख्य कारण है सॉइल इरोजन होना, मृदा अपरदन होना. प्लांटिंग मोर ट्रीज और द अफॉर्टेशन इज इम्पोर्टेंट. सबसे ज्यादा अधिक से अधिक पेड़ लगाना मृदा अपरदन को रोकना का मुख्य कारण है. बट इज इक्वली नेसेसरी टू लुक आफ्टर द सैपलिंग, वाटर देम इन द ड्राई सीजन एंड fence them off so that cattle do not eat the saplings. Okay kids, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.